मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अब अप्लाइड फ़िज़िक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय BL थिराजा इसका 1.2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चेसिस ग्राउंड। चेसिस ग्राउंड क्या होता है, ये क्यों यूज़ होता है, ये किस तरह यूज़ होता है, ये यूज़ क्यों किया जाता है, इस बारे में हम आज अपनी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह सारी समझ आएगी। चेसिस ग्राउंड को हम यूज़ क्यों करते हैं कि कोई भी सर्किट हो ना, उसमें करंट ज़्यादा हो जाए अचानक, तो एक ग्राउंड लेयर हम लेते हैं जिससे करंट वापस चला जाता है, यानी रिटर्न ग्राउंड इस तौर पे यूज़ होता है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है ये चेसिस ग्राउंड। चेसिस ग्राउंड क्या करता है कि कोई भी ज़्यादा करंट आ जाए तो उसको वापस भेज देता है, ग्राउंड कर देता है, यानी ज़मीन में भेज देता है। कुछ इसी तरीके से आप समझ लें कि किसी भी करंट को वापस भेज देना, एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाना, तो वो वापस भेज देता है। अगर कोई करंट ज़्यादा हो जाए जिसको वापस भेजने के लिए कोई ना कोई पाथ की ज़रूरत होती है, इसके लिए हम लेयर यूज़ करते हैं जिसको हम चेसिस ग्राउंड कहते हैं। अब चेसिस ग्राउंड कितने किस्म के होते हैं? चेसिस ग्राउंड हमें दो किस्म के नज़र आते हैं, दो किस्म के पाए जाते हैं। नंबर 1 कंडक्टिंग मेटल शीट, नंबर 2 नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड। अब इन बारे में बात करते हैं, कंडक्टिंग मेटल शीट कैसे यूज़ होती है और नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड कैसे यूज़ होता है। कंडक्टिंग मेटल शीट की जब बात करें तो हम देखते हैं कि इस तरीके से एक बैटरी अटैच होगी, उसके बाद जो सा उसमें 3 रजिस्टर लगे हैं। ये जो नीचे वाली लेयर है ये यूज़ होती है एज आ चेसिस ग्राउंड, यानी इससे क्या होता है, करंट जो सा ग्राउंड चला जाता है, करंट जो सा वापस जाता है, ग्राउंड चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, इसको हम चेसिस ग्राउंड कहते हैं। यह कंडक्टिंग मेटल शीट कोई भी हो सकती है जो कंडक्ट कर सके। कंडक्टर वो होता है जो करंट को अपने अंदर से पास करना की इजाज़त देता है, अपने अंदर से पास होने देता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टिंग शीट जो सा है वो चेसिस ग्राउंड के तौर पर यूज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात ये करेंगे कि दूसरी जो टाइप है नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड, वो क्या होता है। नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड की जब हम बात करें तो वो कुछ इस तरह का प्लास्टिक बोर्ड होता है, आपने देखा होगा रिमोट वगैरह में, तो एक प्लास्टिक बोर्ड मौजूद होता है जो चेसिस ग्राउंड के तौर पर भी यूज़ होता है। अब हम बात करें चेसिस ग्राउंड में नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड की। नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड में हम कुछ कैपेसिटर ले लिया, रजिस्टर ले लिया, उसके अंदर कई किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं। तो उसमें क्या करते हैं, चेसिस ग्राउंड जो सा है ना, ये बाहर वाली जो लेयर है हम इसको चेसिस ग्राउंड के तौर पर यूज़ करते हैं। यानी ये जो बाहर वाली लेयर है इसको चेसिस ग्राउंड कहा जाता है, यानी ये चेसिस ग्राउंड के तौर पर यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? क्योंकि ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होती है, ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होती है लेयर, इसलिए ये यूज़ होती है चेसिस ग्राउंड के तौर पर। अब एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है पीसीबी। पीसीबी जो सा है, पीसीबी कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी इसमें प्रिंट नाम से पता चल रहा है प्रिंटेड, यानी कोई प्रिंट है चीज़। सर्किट बोर्ड कोई प्रिंट है, सर्किट जो से है एक बोर्ड पे प्रिंट किए हुए हैं। उसकी एग्जांपल देख लें तो वो कुछ इस तरह की है कि हमने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, रजिस्टर लिया R1 लिया, R2 लिया। तो इसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपर वाली इसकी लेयर होती है नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड में, ऊपर वाली जो लेयर होती है ये किस लिए यूज़ होती है, सोल्डर लेयर की। इसको सोल्डर लेयर कहते हैं और ये यूज़ किस लिए होती है, चेसिस ग्राउंड के तौर पर यूज़ होती है, ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है ना इसको यहाँ से गुजार दिया जाए, इसको यहाँ से पास होने दिया जाए, तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता, यानी ब्रस्ट नहीं होता, बर्न नहीं होता। ये चीज़ होगी। हम प्लास्टिक सर्किट बोर्ड में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में बात करें तो जैसे हम जो सा पॉइंट ए से जो गुजारते हैं पॉइंट बी, दो पॉइंट में जो सा हम कोई चीज़ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कनेक्ट करते हैं रजिस्टर से गुजरती है, और ये जो पॉइंट है ये जो मैंने बताया था कि बाहर वाली लेयर किस लिए यूज़ होती है, चेसिस ग्राउंड के तौर पर यूज़ होती है। इसलिए जो पॉइंट है इधर से करंट बाहर चला जाता है और ग्राउंड हो जाता है। अब ग्राउंड करने का मकसद क्या है? ग्राउंड करने का मकसद ये है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई एक्स्ट्रा करंट आ जाए, तो उसको हम बाहर भेज सकें।
बाहर भेज सकें ताकि जो शॉर्ट सर्किट ना हो, करंट जो सा ज़्यादा ना गुजरे, हमारे जो से मशीन्स उसमें से करंट ज़्यादा ना गुजरे। अच्छा, ये यूज़ किस किस में होता है चेसिस ग्राउंड? अगर हम एंड में बात करें तो यूज़ क्यों होता है? यूज़ जैसे कि आप रिमोट्स वगैरह देखते हैं, अपने रिमोट्स देखें उसमें यूज़ होता है। दूसरा वॉशिंग मशीन्स देखें, उसके बाद स्विचेस देखें, स्विचेस देखते हैं आप 3 फेसिस वाला स्विच जो सा होता है जो कि बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है, मोटर्स। उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिजेस इसमें यूज़ होता है। तो आप देखें उसमें 2 तो जो सा कनेक्टेड होते हैं, 2 में से करंट गुजर रहा होता है, तीसरा एक्स्ट्रा होता है। इस बारे में जब आप सोचते हैं तो उसके पता चलता है कि वो चेसिस ग्राउंड के तौर पर यूज़ हो रहा है। तीसरा पॉइंट चेसिस ग्राउंड की तरफ वजह से यूज़ हो रहा है, उसकी उसमें से करंट जाता है, करंट गुजर के जब एक्स्ट्रा करंट हो तो उधर से गुजर के ग्राउंड में हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। ये था हमारा टॉपिक चेसिस ग्राउंड। दुआ है आपको समझ आइए और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए और हर इम्तिहान में कामयाबियाँ अता फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला आप सब के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। और एंड पे मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।